क्या भविष्य में भी आप चुनाव लड़ोगे? 100% चुनाव लड़ूंगा। पहले भी चर्चाएं चलती रही कि बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, नहीं बीजेपी में आदर्श पाल जी शामिल होकर बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा किसी पार्टी के साथ कभी कोई मतभेद नहीं रहा। जी 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 मेरा व्यक्तिगत मतभेद रहा है, और जी। व्यक्तिगत मतभेद भी मेरा 100 आदमियों के साथ नहीं, 200 के नहीं, 50 के नहीं, 10 के नहीं, एक या दो आदमी है उनके साथ व्यक्तिगत मतभेद है मेरे। मेरा किसी पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं है। सब पार्टी अच्छी होती है, पार्टियों के अंदर लोग बुरे होते हैं जी जी जो जी पार्टियों को बदनाम करते हैं, जी। और उसका नतीजा आपने देख लिया। जो बदनाम करते हैं उनको फिर तो क्या भाजपा से लोग भी, बदनाम कर क्या देते हैं। भाजपा से भी चुनाव लड़ सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि पार्टी मौका देती है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या जिस पार्टी में हूँ खुश हूँ, हम्म, और मेरी एक ईमानदार छवि की पार्टी है। और ये अब तो कोर्ट ने भी मोहर लगा दी बिल्कुल कि कर। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जी जी और जिन लोगों ने उनके ऊपर जबरदस्ती मुकदमे बनाए थे, चाहे सीबीआई के लोग हैं, चाहे कोई भी सरकारी आदमी है, उनको उनके प्रति जो है कोर्ट ने कठोर आदेश किए हैं कि उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएं। इससे बत्ती और सर्टिफिकेट क्या होता है? ये सर्टिफिकेट है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर की विधानसभा जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित हैं लोकप्रिय नेता चौधरी आदर्शपाल जी गुज्जर, जो आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। गत दिवस आम आदमी पार्टी की यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए मैं जानकारी चाहूंगा भाई आदर्शपाल जी, विधानसभा जगाधरी से पूर्व प्रत्याशी। नमस्कार जी भांगरे साहब। जो कार्यकारिणी की मीटिंग होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी की, वो रखी गई थी। उसमें संगठन के ऊपर था, कुछ संगठन जो बाकी है अभी उसके ऊपर ध्यान दिया गया, और वो मार्च के महीने में संगठन अपना पूरा बना लेंगे। उसी के उपलक्ष्य में वो मीटिंग थी। अभी कल ही पंजाब सरकार ने बजट पेश किया है, बड़ा एक जन कल्याणकारी बजट बताया जा रहा है। किस प्रकार की योजनाएं लागू की गई है, किस प्रकार का प्रावधान पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां पर किया है, जिसकी लेकर तरह तरह की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं जिसका लाभ सीधा वहां के नागरिकों को मिलने जा रहा है? पंजाब सरकार की एक घोषणा पत्र में था जी कि हम महिलाओं को पेंशन देंगे, और उसमें जो भाजपा की सरकारें पेंशन दे रही हैं उसके अंदर लगभग अगर लगा के चलो तो 20% लेडीज को पेंशन मिलती है। उस पर कुछ भी क्वेरी लगा दी जाती है जी कि इसके पास इसकी एज इतनी है। इसमें कोई एज ग्रुप नहीं, हमारा 18 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो समृद्ध हैं चाहे वो कैसे हैं, और अदर पेंशन भी अगर ले रही, वो भी उसमें कोई कैप ऐसा नहीं लगाया गया, सभी के लिए वो पेंशन लागू की गई है। लगभग 90% लेडीज उसमें कवर होती हैं। सिर्फ जो सरकारी पेंशन ले रहे हैं किसी विभाग वगैरह से, उनको वो लागू नहीं होती, लेकिन 90% लेडीज को वो पेंशन मिलेगी। अभी दूसरे, जी अभी आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा पूरे देश के अंदर बिजली के दाम बढ़ते हैं। पंजाब सरकार ने फैसला लिया कि हम 50 पैसे से लेकर 1.5 रुपये प्रति यूनिट तक की छूट दे रहे हैं। भाई क्यों? बिजली फ्री देने के बाद भी अगर हमारे पास हम बिजली का रेट कम कर रहे हैं, तो ये एक सरकार की जो लोक लुभावन नीति है, जो सरकार के कार्य प्रणाली है, वो ईमानदार छवि की है। उसी के तहत ये चीज़ दी जा रही है। और आज पंजाब का जो बिजली बोर्ड है वो ज़बरदस्त प्रॉफिट में है, इसलिए उन्होंने ये इस तरह की योजनाएं भी दी। बहुत तरह की योजनाएं हैं जो अभी बजट में आपने देख लिया होगा। जो पंजाब की सरकार है वो लोक हित में काम कर रही है, बढ़िया अच्छा चल रहा है। सर, कुछ लोगों को ये मानना है कि अभी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं लोग कि आम आदमी पार्टी को डाउन करने के लिए वहां अकाली और बीजेपी गठबंधन होने की संभावनाएं हैं। किसी गठबंधन से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं रखा है। आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत के साथ सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ आप देखोगे 27 में सरकार बनेगी। जसपाल जी, चलो तो चलो, आते जाते रहते हैं, लेकिन आपकी सक्रियता समाज में हमेशा की तरह आज बरकरार है, आज भी लोगों के बीच में सुख दुख में शामिल होते हैं। क्या भविष्य में भी आप चुनाव लड़ोगे? 100% चुनाव लड़ूंगा। जी और रही बात पब्लिक में आने जाने की, जो भी मेरे लायक काम है वो मैं काम करता हूँ।
जी जो भी मिलना जुलना मरना जीना वो मैं किसी का छोड़ता नहीं हूँ। जी मेरा अपना धंधा भी है, कारोबार पे भी अपना ध्यान देता हूँ और उसके बाद में अपने लोगों के साथ भी मिलजुल के काम करते हैं। जब इस काम को हमने भी एक बीड़ा उठाया है कि हम समाज सेवा में हम निकले हैं तो हम समाज सेवा करते रहेंगे। सर, पहले भी चर्चाएं चलती रही कि बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के आपके तो गहरे संबंध है ही है, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी आपको ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की, आम आदमी नहीं, बीजेपी में आदर्श पाल जी शामिल होकर बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा किसी पार्टी के साथ कभी कोई मतभेद नहीं रहा। जी 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 मेरा व्यक्तिगत मतभेद रहा है और जी व्यक्तिगत मतभेद भी मेरा 100 आदमियों के साथ नहीं, 200 के नहीं, 50 के नहीं, 10 के नहीं, एक या दो आदमी है उनके साथ व्यक्तिगत मतभेद है मेरे। मेरा किसी पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं है। सब पार्टी अच्छी होती है। पार्टियों के अंदर लोग बुरे होते हैं जी जी जो जी पार्टियों को बदनाम करते हैं जी। और उसका नतीजा आपने देख लिया। जो बदनाम करते हैं उनको फिर तो क्या आप भाजपा से लोग भी, बदनाम कर क्या देते आप हैं। भाजपा से भी चुनाव लड़ सकते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यदि पार्टी मौका देती है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या जिस पार्टी में हूँ खुश हूँ हम्म, और मेरी एक ईमानदार छवि की पार्टी है। और ये अब तो कोर्ट ने भी मोहर लगा दी बिल्कुल कि सर। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जी जी और जिन लोगों ने उनके ऊपर जबरदस्ती मुकदमे बनाए थे, चाहे सीबीआई के लोग हैं चाहे कोई भी सरकारी आदमी है, उनको उनके प्रति जो है कोर्ट ने कठोर आदेश किए हैं कि उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएं। इससे बत्ती और सर्टिफिकेट क्या होता है? ये एक सर्टिफिकेट है। जी ये माननीय कोर्ट की तरफ से एक सर्टिफिकेट है कि ये पार्टी बेईमान पार्टी नहीं है और लोगों के हित में काम कर रहा है। दिल्ली के अंदर देख लीजिए आज हाहाकार मचा हुआ है। जी पंजाब के अंदर लोग खुश हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूल लोगों को वहां मिल रहे हैं। बिजली 24 घंटे मिल रही है, फ्री मिल रही है। तो गुजरात में गठबंधन करेंगे कांग्रेस के साथ आप? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व जानता है किसके साथ गठबंधन करें किसके नहीं करें, लेकिन संभावना यह है कि आम आदमी पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी जहां भी लड़ेगी। यदि गठबंधन होता है वहां कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, तो वो गठबंधन हरियाणा में भी लागू हो सकता है सर? अब मैं तो बता रहा हूँ, मैं इस लेवल का नेता नहीं हूँ ना। मैं दिल्ली की राजनीति करता हूँ। मैं तो अपनी सिर्फ जगाधरी की राजनीति करता हूँ या प्रदेश में जहाँ भी मुझे जो जिम्मेदारियाँ दी उनको निभाता हूँ। ये गठबंधन वगैरह का तो शीर्ष नेतृत्व देखता है। जो भी होगा उसमें सम्मान के साथ में हम उसमें काम करेंगे। और कुछ करना चाहिए सर? बस बहुत बढ़िया, आपका चैनल बढ़िया काम कर रहा है। लोगों के मुद्दों को आप उठाते हैं, ऐसे ही उठाते रहिए आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके।